यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर, इसमें हम लोग देखेंगे फरवरी 2014 एनवायरमेंटल साइंस के प्रश्न। ठीक, ये चौथी वीडियो है एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर। पहला प्रश्न, वायुदाब नापने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? तो वायुदाब जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। किससे? बैरोमीटर। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सिस्मोग्राफ भूकंपी तीव्रता नापने के लिए, थर्मामीटर मानव तापमान नापने के लिए, हाइग्रोमीटर वायुमंडल की आर्द्रता नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। बीटी कपास है तो एक ट्रांसजेनिक पौधा। बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? तो SO2। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है, SO2। निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो है सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन सा रसायन आम पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो कैल्शियम कार्बाइड, CaC2। कैल्शियम कार्बाइड को फलों को, किसी भी फल को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड। कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? तो बी ऑप्शन, टाइफाइड बीमारी जो है वो दूषित जल के पीने से फैलती है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन सी गैस जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सी ऑप्शन, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी कौन कौन सी हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, मेथेन CH4 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जो है, ये सारी जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं। इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? तो डी ऑप्शन, सरसों जो है द्विबीजपत्री पौधा है। पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है जाइलम। ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, जाइलम द्वारा। कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है? तो ऋग्वेद जो है प्रथम साहित्य स्रोत है, ऋग्वेद। वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, O और N, ये जो है 99% वायुमंडल में पाई जाती है। और सबसे ज़्यादा की अगर पूछे तो नाइट्रोजन गैस जो है 78% पाई जाती है। फिर इसके बाद ऑक्सीजन 21%, 21 और 78। ठीक। वायु पर्यावरणीय अध्ययन में शैक्षणिक भ्रमण का मूल उद्देश्य है? तो छात्रों के लिए प्रत्यक्ष अनुभव। कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषताएं हैं? तो सी ऑप्शन, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होती है। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी। विद्यार्थी के अधिगम स्तर को जाना जा सकता है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से। चरने वाले पशु वनस्पति को कैसे बदलते हैं? तो चुनकर चरना। सी ऑप्शन जो है सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो कैल्शियम तो आवश्यक होता ही है, तो ये ऑप्शन अपने आप कट जाएगा। कैल्शियम प्लस विटामिन डी। ठीक है, कैल्शियम और विटामिन डी, तो आपको ये याद रखना है कौन कौन सा, कैल्शियम और विटामिन डी। महत्वपूर्ण कौन है? विटामिन डी जो है हड्डियों के लिए। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट K2। ठीक है, भारत में पूछा है, तो भारत में जो है K2 चोटी सबसे ऊंची है। गार्डविन आइंस्टीन, K2 को ही गार्डविन आइंस्टीन कहते हैं। और यह जो है जम्मू कश्मीर के काकाकोरम श्रेणी पर स्थित है। और विश्व की अगर सबसे ऊंची चोटी पूछे तो वह है एवरेस्ट, जो हिमालय की चोटी है, लेकिन यह जो चोटी है यह एवरेस्ट जो है नेपाल में स्थित है। ठीक है, ऊंचाई 8848। तो भारत में पूछे तो माउंट K2 या गार्डविन आइंस्टीन। प्राथमिक स्तर पर
शिक्षण की खेल विधि आधारित है? तो यह हो जाएगा डी ऑप्शन, शिक्षण विधि के सिद्धांत। वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो डी ऑप्शन, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। ठीक, क्षोभ मंडल। विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो स्कर्वी। ठीक, स्कर्वी जो बीमारी होती है वो विटामिन सी की कमी से होती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एक्सकॉर्बिक एसिड, और यह सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो आंवले में विटामिन सी जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? तो किरण बेदी। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? तो बी काजीरंगा। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो ए बेसाल्ट। पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो बी ऑप्शन, स्ट्रेटोस्फियर। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। समताप मंडल भी जिसे कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल। सिख धर्म के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? चार ऑप्शन आपके सामने। तो गुरु नानक देव जो है सिख धर्म के संस्थापक हैं। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है? तो बी ऑप्शन, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता नापते हैं सिस्मोग्राफ से। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? किस दिन को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? तो 22 दिसंबर, दक्षिणी दिसंबर। ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। 22 दिसंबर आपको याद रखना है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक का नाम क्या है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। और इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना भी स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो बिहू जो है असम राज्य का लोक नृत्य है। कहाँ का? असम का। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है? तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। सी जो है सही जवाब हो जाएगा। तो ये आपके 30 प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। फरवरी 2014 एनवायरमेंटल स्टडीज के जितने भी प्रश्न आए थे 30 प्रश्न वो आपको बता दिए गए हैं। ठीक, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।